नमस्कार, मैं मुक्ता पंकज हिरासत एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं एक बड़ी इंटरनेशनल खबर के बारे में। तो ट्रंप ने कैलिफोर्निया की सड़कों पर उतारे 700 मरीन जवान, तो जाने क्या है मामला। आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में अपडेट करने जा रहे हैं, तो अंत तक बनी रहिए हमारे साथ। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कैलिफोर्निया के बीच तनाव सोमवार को और भी बढ़ गया, जब पेंटागन में चल रहे आव्रजन विरोधों यानी कि इमिग्रेशन प्रोटेस्ट का जवाब देने वाले नेशनल गार्ड सैनिकों की सहायता के लिए लॉस एंजल्स शहर में लगभग 700 जवानों को तैनात कर दिया गया। इस बीच कैलिफोर्निया संघीय तैनाती को लेकर ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा करने की तैयारी पूरी कर ली है, जबकि शहर में लगातार चौथे दिन भी संघर्ष आपने देखा जारी रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर नेशनल गार्ड कर्मियों ने वो लॉस एंजल्स पहुंचना शुरू कर दिया है, ताकि क्षेत्र में निर्वासन अभियान वो चला रहे। संघीय आव्रजन अधिकारियों के खिलाफ वो हाल में शुरू हुए प्रदर्शन को पूरी तरह से रोका जा सके। इसके साथ ही साथ कैलिफोर्निया के नेशनल गार्ड सदस्यों को रविवार को लॉस एंजल्स स्थित संघीय परिसर में प्रवेश करते हुए भी देखा गया, जिसमें महानगर हिरासत केंद्र भी वो शामिल है, जहां पिछले 2 दिनों में झड़पें हुई थी। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 12 अफ्रीकी और पश्चिम एशियाई देशों के नागरिकों के अमेरिका यात्रा पर लगाए गए नए प्रतिबंध सोमवार से वो प्रभावी हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बुधवार को हस्तांतरित नए आदेश में 7 अतिरिक्त देशों के उन लोगों पर भी नई यात्रा पाबंदियां लगाई गई हैं जो अमेरिका के बाहर है और जिनके पास वैध वीजा नहीं है। इसके साथ ही साथ नया प्रतिबंध पहले से जारी किए गए वीजा को वो उसके ऊपर वो कोई भी एक्शन नहीं लेता, उस वीजा को वो रद्द नहीं किया जाता है। जिन देशों पर ये प्रतिबंध लागू किया गया है उसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाद, कांगो, गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी और इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन जैसे देश वो शामिल हैं। नए वीजा प्रतिबंध वो बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नागरिकों पर वो लागू है। इसके साथ ही साथ कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों और दंगारोधी पोशाक पहने संघीय आव्रजन अधिकारियों के बीच लगातार दूसरे दिन हुई झड़पों के बाद एक बयान जारी करके ट्रंप प्रशासन के इस कदम का विरोध किया है। इसके साथ ही साथ लॉस एंजल्स के दक्षिण में लातिन मूल के वर्चस्व वाले पैरामाउंट शहर में होम डिपो से सटे हुए विभाग में वो कार्यालय के सामने शनिवार को झड़पें हुई। संघीय सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस, फ्लैग बैग और विस्फोटक उनको प्रभावित करने वाले गोले भी छोड़े, जबकि जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी सीमा गश्ती वाहनों पर पत्थरबाजी की और सड़कों पर कूड़ा जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही साथ आव्रजन अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को की गई छापेमारी के बाद से इलाके में तनाव वो बढ़ा हुआ है। अधिकारियों ने लॉस एंजल्स के फैसले का वो स्वागत किया और इन सारी चीजों के चलते लॉस एंजल्स के फैशन जिले और होम डिपो में छापेमारी भी वो शामिल थी। शहर में एक सप्ताह के दौरान गिरफ्तार किए गए अप्रवासियों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। इसके साथ ही साथ एक प्रमुख यूनियन नेता को विरोध प्रदर्शन करते समय गिरफ्तार भी कर लिया गया है तथा उन पर कानून प्रदर्शन में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि ट्रंप गार्ड को वो उस अराजकता के निपटाने के लिए तैनात वो करेंगे जिसे पनपने वो नहीं दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर प्लानिंग और प्लॉटिंग की जा रही है। वहीं पर डेमोक्रेट गवर्नर न्यूसम ने सोशल मीडिया मंच पर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये जानबूझकर उठाया गया भड़काऊ कदम है और इससे केवल तनाव बढ़ेगा। गवर्नर के बाद वो मैं वो कहा कि संघीय सरकार वो तमाशा खड़ा करना चाह रही है। यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नर ने बाद में संघीय सरकार के ऊपर तमाशा खड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से हिंसक कदम से बचने का भी आग्रह किया है। तो अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने वो संघीय सरकार द्वारा इस मामले में आक्रामक रुख अपनाने का संकेत देते हुए सेना तैनात करने की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यदि हिंसा जारी रहती है तो कैंप पेंट लटन में वो सक्रिय
मरीन को भी जो है वो तैनात किया जाएगा। और ये हाई अलर्ट पर जो है और इसके चलते कहीं न कहीं अमेरिका की जो है मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से घर में जो है वो तनाव हो रहा है और जिस तरह से वहाँ पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं अमेरिका की स्थिति जो है एक घरेलू जैसी बनती जा रही है। और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, लोग तरह-तरह से चुटकी भी ले रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है वो जंग हो चुकी है और एलन मस्क ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को जो है खुली चुनौती देते हुए उनके खिलाफ जो है ट्विटर पर कई जो है पोस्ट भी डाले थे और बाद में हालाँकि उन्होंने जो है कुछ समय के बाद में अपने पोस्ट डिलीट कर लिए, लेकिन दुनिया को ये पता चल गया कि उनके पोस्ट के अंदर राज़ क्या थे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पक्के जिगरी मित्र कहे जाने वाले एलन मस्क भी जो है उनसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और कारण है जिस तरह से जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ का ऐलान किया गया है। अब इन सारी चीज़ों के चलते एलन मस्क ने जो है कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जो है उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो कहीं न कहीं ये ईगो के क्लैश की जो है लाइफ कही जा सकती है। दोनों के बीच में जो है जिस तरह से जो है बातें की जा रही है वो कहीं न कहीं जो है विरोध को जो है वो बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। तो आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भारत के अंदर जो है सीज़फायर कराने का ऐलान किया था और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की थी, कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपने घर के अंदर के माहौल को देखना चाहिए, उसे मजबूत बनाना चाहिए। क्योंकि आप जो है वो क्रेडिट लेने के लिए अगर अरन-फरन में अपने सोशल मीडिया हैंडल से कुछ भी लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती जब तक कि सरकार इन सारी चीज़ों को स्वीकार ना करे। यानी कि आपने तो अपने ट्विटर हैंडल पर जो है सीज़फायर का ऐलान कर दिया और उसका क्रेडिट भी ले लिया। लेकिन इन सारी चीज़ों के चलते भारत सरकार का रुख जो है काफ़ी सख्त नज़र आया है और उन्होंने जो है अपनी प्रतिक्रिया इन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं दी है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।